बताना चाहता हूं, मैंने कहा है कि हमारी सरकार ने नॉन स्टॉप काम किए हैं, नॉन स्टॉप काम कर रही है। और उसके तहत अगर हम देखें कि इस 51 दिन के अंदर हमने टीजीटी के जो कांग्रेस की भर्ती रोको गैंग ने, वो जो भी भर्ती हमारी होती है उसको, क्योंकि प्री प्लान्ड कांग्रेस के द्वारा है और उसका चेहरा सामने आ गया, जयराम रमेश, क्योंकि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ सलाह करता है, आकर के बैठता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसको गाइड करता है और सुरजेवाला साहब उसको गाइड करते हैं कि आप इस प्रकार चलिए। वो गाइड करता है उनको। और जयराम रमेश वो हमारी जो भर्तियां चल रही थी, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास पेश हुआ जाकर के उन भर्तियों को रुकवाने का काम वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। हम गति से टीजीटी की हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के लंबे समय तक जो कोर्ट के अंदर पेंडिंग रही और उस फैसले को हमने फाइन वहां पर उसका सामना किया, अपने एडवोकेट खड़े किए कि बच्चों के ऊपर किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना आए। हमने खड़े करके ये 7,575 टीजीटी के टीचरों की भर्ती हमने पिछले दिनों उनको नियुक्ति पत्र दिया। इसी प्रकार से हमने डी ग्रुप की भर्तियों को भी वो करने का काम वो हमारी सरकार ने किया है, 3,774 वो भी। और मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने इन भर्तियों को रोकने के लिए ये अब झूठ बोलते हुए घूम रहे हैं, ये भी दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैंने कहा है कि ये इनके डीएनए के अंदर झूठ है, स्क्रिप्ट लिखते हैं फिर उसका दुष्प्रचार करते हैं। अब ये झूठ फैलाते फिर रहे कि भाई ये तो भर्तियों बच्चों को नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे। एक तरफ तो भर्ती रोको गैंग खड़ी करके इन्होंने उसको रोकने का काम किया है, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गए, उन्होंने इसके ऊपर आरोप लगाया है। और दूसरी तरफ ये झूठ बोल रहे हैं कि वो भर्ती नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार का दुष्प्रचार सुरजेवाला भी बोल रहे हैं। भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 24,000 नौकरियों के रिजल्ट तैयार हैं। अगर कांग्रेस पार्टी भर्ती रोको गैंग जयराम रमेश वो एप्लीकेशन अपनी चुनाव आयोग से वापस लेते हैं तो हम तुरंत इसको भर्ती को कर देंगे, क्योंकि वो सारा का सारा कोर्ट के माध्यम से है, कहीं पर भी वो इलीगल नेत्रिका नहीं है। परंतु मैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं को ये विश्वास दिलाता हूं, 4 अक्टूबर के बाद 6 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, 4 अक्टूबर के बाद मैं शपथवाद में लूंगा हमारे हरियाणा प्रदेश के युवा ज्वाइनिंग मेरे से पहले करेंगे, मैं उसके बाद शपथ लूंगा। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। ये किस प्रकार का झूठ, किस प्रकार का ये इधर उधर की बात करते हैं, ये आज पूरे हरियाणा प्रदेश का युवा भी इस बात को समझ चुका है कि भर्तियों के अंदर जो ये टांग अड़ा रहे हैं, ये टांग ये कांग्रेस के लोग वो उसमें बाधा बने हुए हैं और ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। इनके समय के अंदर किस प्रकार से नौकरियां लगती थी, किस प्रकार से बच्चों के माँ बाप को प्रताड़ना सहन करनी पड़ती थी। अरे उनकी कई माँ बाप की बातों को सुनकर के तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये हालात कांग्रेस ने किया, युवाओं का विश्वास उठ चुका था, आज विश्वास जमा है। इनकी सरकार कमीशन मोड में काम करती थी, हमारी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। इस बात को भी समझना चाहिए। मैंने ये कुछ बातें कही हैं। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन थे, मैंने ज्यादा लंबा नहीं किया, अभी ज्यादा लंबा नहीं किया, क्योंकि वो भी भूल जाते हैं कि मैंने क्या क्या बोला, वो भूल जाते हैं। मैंने क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए थे, वो अब तक जवाब नहीं दे पाए। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि 5 का दे दो तो दो, कुछ ना कुछ, झूठ तो ना बोलो।